अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री श्री राम एयरपोर्ट अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। रामलला के परिसर में आज पूजित कलश वितरण किए गए। इन पूजित कलशों को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए घर घर पहुंचाया जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को जन जन से जोड़ने के लिए विश्व हिंदू परिषद देशव्यापी अभियान चला रहा है, जहां घर घर पूजित अक्षत वितरित किया जाएगा। इन अक्षतों को देखिए, यही अक्षत घर घर पहुंचाए जा रहे हैं और निवेदन किया जा रहा है कि 22 जनवरी को घर पर ही राम उत्सव मनाया जाए। हिंदुस्तान में जितना लड़ाई संघर्ष देश की आजादी के लिए हुआ होगा, वैसा ही लड़ाई संघर्ष केवल राम जन्मभूमि का है। केवल मंदिर तो इस देश में कम से कम 3000 तोड़े गए हैं, किताबें लिखी गई हैं। हिंदू टेम्पल्स, व्हाट हैपेंड टू देम, क्या हुआ उनके साथ। हिंदू टेम्पल्स, अयोध्या में ही 3 मंदिर तोड़े गए हैं। एक राम जन्मभूमि, दूसरे मंदिर का नाम है मंदिर स्वर्गद्वारी, और तीसरा मंदिर है त्रेता के ठाकुर। मुझे मालूम नहीं ये 2 कहां हैं, लेकिन किताबों में यही लिखा है। इधर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या में खास तैयारी की गई है। 25,000, जी हां, 25,000 हवन कुंड तैयार किए गए हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन के दौरान 25,000 कुंडों में होगा हवन। और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये उन्हीं 25,000 हवन कुंडों की हैं जो टीवी स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई दे रही हैं। और अब खास बात, रामलला है मेरे जीजा, सीता है मेरी दीदी। मैं अयोध्या आई हूं अपनी दीदी के ससुराल। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। भजन गाकर सुर्खियों में आई गायिका स्वाति मिश्रा ने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण मिला तब भी आऊंगी, अगर निमंत्रण नहीं मिला तब भी मैं 22 जनवरी को अयोध्या आऊंगी। इंडिया न्यूज ने स्वाति मिश्रा से खास बातचीत की है, सुनिए। रामनगरी अयोध्या में इस टाइम उत्सवों की धूम है। जिस तरफ देखो एक गाना बज रहा है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। इस गाने से फेमस हुई स्वाति मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि इस गाने ने कितनी उपलब्धि आपको दी है और कैसा महसूस करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वाति जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वाति जी, अभी आपने एक हाल ही में भजन गाया है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। इस भजन ने आपको रातों रात स्टार बना दिया है। सबसे पहले बताएं कैसा लग रहा है इस वक्त। स्टार शब्द बहुत बड़ा है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का, बहुत ही सम्मान मिल रहा है, बहुत इज्जत। जहाँ जा रही हूँ वहाँ मतलब पूरी भीड़ घेर के मुझे ऐसे खड़ी हो जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। एक आर्टिस्ट को पैसों से ज्यादा ना ताली और इस भाव की, जो भाव मुझे मिल रहा है अभी, इसकी भूख होती है। कोई भी आर्टिस्ट रिलेट कर पाएगा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। स्वाति जी, आपने इस भजन को सुना जिसको प्रेम भूषण जी ने गाया हुआ था। अक्सर लोग करते क्या है, जो फेमस चीजें होती है उसको उठाकर गाते हैं और अपना नाम कमाते हैं। आपने वो भजन उठाया जो कहीं अंधेरे में गुमनाम सा होता जा रहा था। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे ये मन में आया? जी, ये गाना जब मैंने सुना उनके यूट्यूब पे, तो मुझे दिमाग में एक ही चीज आया कि इतना प्यारा भजन है और इतना कम फेमस क्यों है, कोई गाता क्यों नहीं है इस भजन को। तो मैंने सोचा चलो मैं ही गाती हूँ, मैं अपने ऑडियंस तक तो एटलीस्ट पहुंचा पाऊंगी। तो मेरी ऑडियंस तक पहुंचते 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 देश के एक एक घर में ये गाना पहुंच गया। घर नहीं, सभी के रगों में बज रहा है ये गाना, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। मैं चाहूंगा एक बार इसको आप गुनगुना दें हमारे सभी दर्शकों के लिए। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी,
हो मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। सबसे पहले स्वाति जी ये बताएं, अब रहने वाले का आवाज में इतनी मिठास है, वो मिट्टी कहाँ की है जहां से आप आए? जी, वो मिट्टी छपरा बिहार की है, छपरा बिहार से हूँ मैं। अच्छा, बिहार से हैं, यानी भगवान श्री राम की ससुराल से आप आई हैं। आ, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप अपनी दीदी यानी सीता जी के यहाँ आई हैं। आपके यहाँ एक गारी बहुत प्रचलित है भगवान श्री राम के लिए, मैं चाहूंगा उसको थोड़ा गुनगुनाएं। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लुगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। ए बुढ़वा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, ए बुढ़वा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, एक भाई गोर काहे काहे कारी, बता द बबुआ लुगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। बता दा बबुआ लोगवा देत काहे गारी। स्वाति जी, जब कोई लड़की आगे बढ़ने लगती है, अक्सर देहात में होता क्या है कि एक पैर में बेड़ियां बांधी जाती कि बाहर ना निकलो, ये ना करो, वो ना करो। अगर परिवार की बात की जाए तो कितना सहयोग मिल रहा है? पूरा सहयोग मिल रहा है, पूरा सहयोग मिल रहा है और मिला है मुझे हमेशा से, तभी एक इस तरीके से मैं आगे आ पाई हूँ। अदरवाइज तो फिर मैं भी कहीं अभी जिस एज में हूँ किसी के घर में रोटियां बेल रही होती और उसके घर के चूल्हे चौके संभाल रही होती अगर मेरी फैमिली ऐसी नहीं होती तो। लेकिन मेरी फैमिली, हम चारों भाई बहन हैं, उनको पूरा छूट है, पूरी आज़ादी है अपना करियर चुनने का। और करियर में ऐसे चैलेंजिंग करियर को चुनने का, आर्टिस्ट के करियर को चुनने का, आपको पता ही होगा कि आर्टिस्ट की लाइफ कितनी टफ होती है। जब ये कुछ नहीं देता तो नहीं देता, देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, नहीं देता तो कुछ नहीं देता, लेकिन हर फेज में फैमिली साथ रही है। तो अभी आपने राम को स्वर लहरियों के जरिए समझा। अब आप राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा से हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता अनिल मिश्रा ने बात की। उनका क्या कहना है वो भी सुनिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में आज भव्य मंदिर आकार ले रहा है। बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इस मंदिर के पीछे एक लंबा इतिहास रहा है। एक वक्त ऐसा था, लोग उम्मीद क्या करते थे कि कब हमारे रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे, कब उनका भव्य मंदिर बनेगा। कुछ लोग निराश थे। ऐसे में हमारे साथ में है अन्नू भाई, हमारे साथ मौजूद हैं। इनका एक ऐसा अनुभव रहा है जिससे आपको आज मैं परिचय कराऊंगा। जब सारे लोग निराश थे, उस वक्त आपने एक लौ जलाई, एक दीप जलाई, एक उम्मीद जगाई लोगों में कि नहीं, हमारे आराध्य राम का मंदिर बनेगा और भव्य बनेगा। उन्होंने पत्थरों को तराशना शुरू किया। वो पत्थर जो निश्चित थे, उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी कि कभी मुझे अपने आराध्य का दर्शन मिलेगा। अहिल्या रूपी पाषाण जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े थे। इन्होंने उनको जीवंत करने का एहसास दिलाया। उन्होंने वो एहसास दिलाया उनको कि नहीं, आपका आपकी जो आशा है ये निराशा में नहीं परिवर्तित होगी। आपको भगवान श्री राम के चरणों में स्थान मिलेगा और इतना दिव्य स्थान मिलेगा कि वहीं से आप अपने आराध्य का 24 घंटे दर्शन करेंगे। जब सारा देश निराश था, उस वक्त उम्मीद की एक किरण जगी और आपने वहां पर पत्थरों को तराशना शुरू किया। सबसे पहले मैं चाहूंगा अपने विषय में हमारे इंडियन न्यूज़ दर्शकों को बताएं। ऐसा है कि मैं 1990 से आया था। सीबी सोमपुर आर्किटेक्ट है, उन्होंने मुझे कहा कि आप अयोध्या जाइए 5 कारीगर लेके। लेकिन कारीगर को मैंने पूछा कि चलो अयोध्या, बोले हमें तो नहीं आना है मरने के लिए वहाँ। फिर हमारा छोटा भाई और हमारा एक बड़ा लड़का, हम तीनों यहाँ आए 1990 में। और पत्थर उस टाइम आए जब पत्थर भी नहीं आया था। उसके बाद 2 पत्थर कहीं से लाए गए, उसी के ऊपर परमहंस जी और नित्य गोपाल जी महाराज पूजा पाठ किया और उसी के ऊपर हमने पहली छेनी चढ़ाई। तो वो पत्थर भी रखा हुआ है, एक पीपल के पेड़ के नीचे है, एक बरगद के पेड़ के नीचे है, वो पत्थर भी है। उसके बाद 10 दिन के बाद एक पत्थर की गाड़ी आई। उसके बाद हमने काम चालू किया और उसके बाद कारीगर भी आना चालू हो गया। तो उस टाइम हमारे पास 150 आदमी काम करते थे। सर, एक वक्त था अयोध्या में लोग आते हुए डरते थे, राम का नाम लेते हुए डर रहे थे। ऐसा कि हम भी डरते थे यहाँ आए जब, हम 1990 में हम आए थे, जब ये जंगल जैसा था, यहाँ आने में तो सब लोग डरते थे। और हमको हमारा छोटा भाई और हमारा लड़का भी, हम जब काम करते थे यहाँ और रहते थे मनीला छावनी में और भोजन करने जाते थे जन्मभूमि, तो वो लोग परेशान हो गए और यहाँ का भोजन हमको अच्छा भी नहीं लगता था।
तो हम एक टाइम भोजन करते थे, दूसरी टाइम फूल फल खा के काम करते थे, जीते थे शाम को। तो हमको परेशानी बहुत झेली है हमने भी। तो आज इसका फल हमें मिल रहा है कि राम मंदिर बन गया और हम जिंदा है। अभी हम मंदिर देखेंगे, रामलला की प्रतिष्ठा भी देखेंगे और वहाँ भी जाएंगे, तो हमको अच्छा सर, बहुत जब खुशी हो रही है। जब आप पहली बार पत्थरों को तराशना शुरू किए, क्या उम्मीद थी, क्या विश्वास था उस वक्त? नहीं, हम विश्वास के साथ ही चले थे वहां से। मरेंगे तो राम के नाम पर ही मरेंगे, लेकिन मंदिर बनाएंगे। जब तक मंदिर बनेगा नहीं, जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक वहीं रहेंगे। आज रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है खुशी आपको होगी। खुशी तो हमें बिल्कुल हो रही है कि हम हमारा जो काम किया वो सब लिखे लग गया। और आज निर्णय उसका 22 तारीख जनवरी को प्रतिष्ठा भी हो रही है। रामलला घर पर घर में विराजमान हो गए, हमको बहुत खुशी होगी। उधर 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामनगरी अयोध्या राममय हो गई है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में रामस्वरूप सजा महोत्सव का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल हुए। अयोध्या से हमारे सहयोगी अनिल मिश्रा की यह रिपोर्ट देखिए। आज पूरे देश में जहां क्रिश्चियन लोग क्रिसमस डे मना रहे हैं, वही हिंदू सनातन संस्कृति के लोग श्री राम रूप सज्जा महोत्सव मना रहे हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त रामनगरी अयोध्या में। देखिए किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को भगवान श्री राम का खूबसूरत स्वरूप दिया गया है। तस्वीरें देखिए, यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे बच्चे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। कहते सिया राम मैं सब जग जानी, कर रहा हूँ प्रणाम जोर जुग पानी। देखिए पूरी अयोध्या राममय हो गई है। हर घर में राम है, हर दिल में राम है, हर जहन में राम है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, कितने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर राम के रूप में कितने सुशोभित हो रहे हैं। बहुत प्यारी छवि यहाँ पर बच्चों की। उसी के साथ यहाँ पर स्टूडेंट लोग आए हैं, इनको सनातन संस्कृति से जोड़ा जा रहा है। इनको सनातन संस्कृति के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से हमारी सनातन संस्कृति दिनों दिन आगे बढ़ रही है। उसी के साथ जो एक हिंदू सनातन संस्कृति का एक नारा है, सभी धर्मों का कल्याण हो, सभी धर्मों की रक्षा हो। आज यहाँ पर संभाव की बिल्कुल एक साक्षात छवि दिख रही है। पूरे देखिए छोटे छोटे बच्चे किस तरह से राम के रूप में सुशोभित हो रहे हैं। इनके हाथों में ये धनुष बाण लग रहा है कि भगवान श्री राम साक्षात अयोध्या की गलियों में आ गए। हर घर में भगवान श्री राम है, हर गोदी में भगवान श्री राम यूं कहा जाए। देखिए किस तरह से राममय हो गई है पूरी अयोध्या। जिस तरफ नजर जाएगी पूरी अयोध्या आज राममय नजर आने वाली है। जहां लोग क्रिसमस मना रहे हैं, वही हिंदू सनातन संस्कृति के लोग आज राम रूप सज्जा महोत्सव मना रहे हैं। आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ पर अयोध्या जिले के कुछ गणमान्य लोग भी मौजूद हैं। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य यहाँ पर अनिल मिश्रा जी मौजूद हैं और उसी के साथ साथ यहाँ अयोध्या के महापौर गिरीश त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं। सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। गर्मा उपस्थिति में एक अच्छी मुहिम चल रही है। जिस तरह से आज लोग क्रिसमस मना रहे हैं, वही उधर देश में पहली बार अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। ये ट्रेन माता सीता की जन्मस्थली जनकपुर से श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या को जोड़ेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जल्द इस ट्रेन को अयोध्या से हरी झंडी दिखाएंगे। देखिए हमारे सहयोगी मनोहर केसरी की रिपोर्ट। स्लीपर क्लास और जनरल क्लास में सफर करने वाले रेल मुसाफिरों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नई ट्रेन, अत्याधुनिक ट्रेन, पुष्पफुल ट्रेन सौगात के रूप में जल्द देने जा रहे हैं और इसका नाम है पुष्पफुल ट्रेन। जो हमारे सामने आप देख सकते हैं, तमाम जो मुसाफिर हैं, चाहे वो पूर्वांचल की ओर जाते हों, यूपी की ओर जाते हों या अयोध्या की ओर जाते हों, दरभंगा की ओर जाते हों, कहा यह जा रहा है ये पुष्पफुल ट्रेन से वो यात्री जा सकेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि फेस्टिवल के टाइम पे वो एक दूसरे से लड़ करके जनरल क्लास में सफ़र करते हैं, स्लीपर क्लास में सफ़र करते हैं, उन्हें उस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाती और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और अब ये पुष्पफुल ट्रेन बन करके तैयार है। इसका ट्रायल भी सफल हो चुका है और 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। आप देखिए जिस तरह से वंदे भारत ट्रेन का कलर है, जिस तरह से उसका शेप है, उसी तरह से इस ट्रेन को बनाया गया है। ये आप देखिए, ये जो है WAP-5 इंजन लोकोमोटिव्स लगाए गए हैं ताकि जो मुसाफिर हैं उन्हें कम समय लगे। एरोडायनेमिक्स है जिस प्रकार से वंदे भारत का है और कलर उसी तरह से है, केसरिया और ग्रे कलर में इसे पेंट किया गया है और इसमें भी पायलट
ट्रेन मैनेजर होंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और ये ट्रेन अयोध्या से लेकर दरभंगा तक रेल मुसाफिरों को सफर कराएगी।